बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 13 जिसका नाम है बच्चों सम्मिति। हमने बच्चों इसके 2 भाग पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपने दोनों भाग पूरे देखे होंगे। आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 3 प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न। आज हम प्रश्नावली 13.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखो बच्चों इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे? तो बच्चों हमें एक आकृति दी हुई है, इसके अंदर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो बच्चों इस आकृति में देखो सममित रेखाएं कितनी है? तो बच्चों देखो एक सममित रेखा तो ये वाली हो गई जो इसको 2 समान भागों में बांट रही है और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी है। तो बच्चों ये हो गई एक सममित रेखा और बच्चों ये रेखा है इसकी दूसरी सममित रेखा। ठीक है बच्चों, 2 सममित रेखाएं हो गई। और भी है क्या इसमें? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गई इसकी तीसरी सममित रेखा और बच्चों ये लाइन है इसकी 4 नंबर की सममित रेखा। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? तो हम लिखेंगे सममित रेखाएं कितनी है बच्चों? 4 बराबर 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बच्चों हमें पूछा है कि उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो बच्चों उत्तर की जांच के लिए सबसे पहले इस जो चित्र दिया हुआ है इसको हम कागज के ऊपर बनाएंगे। कागज के ऊपर बनाकर जो हमारी सममित रेखा है इस सममित रेखा के अनुदिश कागज को मोड़ देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आती है, ये वाली लाइन इस लाइन पे आ जाएगी, ये लाइन इस लाइन पर आएगी और लास्ट वाली लाइन इस लाइन पर। अर्थात ये चित्र एक दूसरे के ऊपर पूर्णतया ढक लेगा। तो इसका मतलब है हमारी सममित रेखा सही है। इस प्रकार हम जांच भी कर सकते हैं। तो बच्चों प्रत्येक सममित रेखा के लिए इस प्रकार जांच की जा सकती है। तो हमारी सममित रेखाओं की संख्या ए में आ जाएगी 4 के बराबर। समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। क्लियर है सभी का ए? अब देखो इसका बी में क्या बना हुआ है? बी में देखो एक पेड़ की सी आकृति बनी हुई है, इसमें सममित रेखाएं कितनी है? तो बच्चों इसके अंदर सिर्फ एक सममित रेखा है। कितनी सममित रेखा है बच्चों? एक सममित रेखा है। तो हम लिख देंगे सममित रेखाएं, सममित रेखाएं कितनी है? 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? सममित रेखाओं की संख्या 1 के बराबर। और इसकी जांच कैसे करेंगे? वही कागज के ऊपर बनाएंगे, फिर इसको सममित रेखा के अनुदिश मोड़ेंगे तो ये भाग बिल्कुल इसी दूसरे वाले भाग के ऊपर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? बी का आंसर लिख लो, सममित रेखाओं की संख्या 1। अब देखो इसका सी। तो बच्चों सी में क्या बना हुआ है? सी में देखो ये चित्र बना हुआ है। अब इसमें सममित रेखाएं कितनी है? तो बच्चों देखो सममित रेखाएं एक तो ये हो गई एक सममित रेखा और बच्चों एक सममित रेखा ये भी है। तो इस आकृति में 2 सममित रेखाएं हैं। कितनी है बच्चों? तो हम लिखेंगे सममित रेखाएं बराबर 2। बराबर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सममित रेखाओं की संख्या कितनी है? 2 के बराबर। और जांच उसी प्रकार करेंगे, कागज पर रखकर, कागज पे बना के चित्र को और सममित रेखा के अनुदिश इसको मोड़ लेंगे, जिससे क्या है दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सममित रेखा सही है। तो बच्चों इसमें सममित रेखाओं की संख्या 2 के बराबर है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी में सममित रेखाएं कितनी है? तो बच्चों चित्र दिख रहा है सभी को? तो सममित रेखाएं देखो मैं बना रहा हूं। एक सममित रेखा तो ये है इसकी, इधर का भाग उधर के भाग का दर्पण प्रतिबिंब है। सममित रेखा के दोनों तरफ के भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए। तो एक सममित रेखा और बच्चों दूसरी सममित रेखा ये है, ये हो गई 2 नंबर की सममित रेखा। तो क्वेश्चन डी में सममित रेखाएं कितनी है? 2। तो हम लिखेंगे सममित रेखाएं बराबर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का? सममित रेखाओं की संख्या 2 के बराबर। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। तो डी का आंसर है 2 के बराबर। समझ गए सभी? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर ई में देखो बच्चों एक तितली का चित्र बना हुआ है, इसके अंदर सममित रेखाएं कितनी है? तो देखो सममित रेखाएं हैं सिर्फ एक सममित रेखा जो इसके बीचों बीच आएगी। तो सममित रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगी और कोई सममित रेखा नहीं है। अगर बच्चों हम ऐसे खींचेंगे तो ऊपर और नीचे एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो सममित रेखाएं बराबर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सममित रेखाओं की संख्या 1 आ जाएगी। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों सारे क्वेश्चन सिंपल है, केवल हमें सममित रेखाएं खींचकर बतानी है कि कितनी सममित रेखाएं बन रही है। तो बच्चों आगे देखो
एफ आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? तो ध्यान से देखो बच्चों, एक तो आ गई ये वाली, ये हो गई एक आकृति, और बच्चों ये हो गई इसकी दूसरी सममित रेखा। तो इस आकृति में भी दो सममित रेखाएं हैं, तो हम लिख देंगे सममित रेखाएं बराबर, सममित रेखाएं बराबर 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों एफ में कितनी सममित रेखाएं हैं? 2 सममित रेखाएं हैं। समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए आरेखन को वर्गांकी के पेपर पर बनाइए, प्रत्येक को पूरा कीजिए जिससे प्राप्त आकृति में 2 बिंदुगत रेखाएं 2 सममित रेखाओं के रूप में हो। बच्चों देखो इसमें 2 सममित रेखाएं दी हुई है, आकृति ये एक लाइन बनी हुई है, इसको इन दोनों सममित रेखाओं के अनुदिश पूरा करना है। तो हमारा कैसा बनेगा चित्र? तो सबसे पहले देखो ऊर्ध्वाधर सममित रेखा के अनुदिश इस चित्र को पूरा करते हैं। तो 1 2 3, 3 बॉक्स में तिरछी लाइन है, तो हम भी 1 2 3 बॉक्स में तिरछी लाइन बनाएंगे। तो इस ऊर्ध्वाधर सममित रेखा के अनुदिश हमने इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्षैतिज रेखा के अनुदिश इन दोनों लाइनों का ऊपर बनाएंगे। तो देखो यहाँ तो बनेगा इस प्रकार का, और यहाँ बनेगा इस प्रकार का। तो ये हमारा पूरा चित्र बन गया। और दोनों सममित रेखाएं कौन कौन सी? एक सममित रेखा तो ये है, और एक सममित ये है। इन दोनों रेखाओं के अनुदिश हमारा ये चित्र एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब भी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का? यही हमारा ए का आंसर हो जाएगा। केवल चित्र पूरा करना है, हमें आकृति को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, ए समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको कॉपी के अंदर। अब देखो इसका बी। बच्चों बी में क्या दिया हुआ है? बी में एक चित्र डायग्राम है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये लाइन बनी हुई है, इसको दोनों सममित रेखाओं के अनुदिश पूरा करना है। तो सबसे पहले देखो इधर बनाएंगे, तो एक लाइन तिरछी है, फिर एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन, फिर एक लाइन नीचे है, फिर नीचे, फिर एक तिरछी लाइन है। तो ये हमने पूरा कर दिया एक तरफ। अब हमें जो क्षैतिज लाइन है उसके अनुदिश भी सममित बनाना है, अर्थात नीचे भी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो देखो सबसे पहले तिरछी लाइन है, फिर नीचे की तरफ, फिर इस तरफ, और फिर वापस तिरछी लाइन। ठीक है बच्चों, एक तरफ बन गया, इधर भी बनाना है, तिरछी लाइन, नीचे, इधर, और फिर तिरछी लाइन। तो ये हमारी आकृति पूरी हो गई है। हमने देखो इधर बना दिया, नीचे बना दिया, और इस तरफ भी बना दिया। दिख रहा है सभी को? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बी समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर 2 का बी। उतार लो इसको कॉपी के अंदर। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर सी। सी में क्या बना हुआ है? सी में देखो ये डायग्राम बना हुआ है, इसको दोनों सममित रेखाओं के अनुदिश हमें बनाना है। तो देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, हमने लाइनें खींच दी सारी। ऐसे नीचे बनाना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, और बच्चों नीचे आके यहाँ तक आएगा ये। ठीक है, ये एक बॉक्स और बना लेना। अब देखो इधर भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा। तो इधर देखो एक लाइन, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया है। दिख रहा है सभी को? ये बच्चों नीचे भी दिख रहा है सभी के? तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया। इसको उतार लेना अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो गया है ये। केवल हमें दोनों सममित रेखाओं के अनुदिश इस चित्र को, आकृति को पूरा करना है, जिससे क्या है ये दोनों रेखाएं इस आकृति की सममित रेखाएं बन जाए। क्लियर है सभी का? उतार लो क्वेश्चन सी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या बना हुआ है बच्चों? डी में देखो ये 3 लाइनें से एक आकृति बनी हुई है, तो इसको पूरा करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ लाइन है, फिर देखो 2 बॉक्स तिरछे जा रहे हैं, तो 2 बॉक्स तिरछे लेने हैं, फिर 2 बॉक्स ऊपर सीधे लेने हैं, तो 2 बॉक्स ऊपर सीधे ले लेंगे। तो इस तरफ तो हमने आकृति बना दी। अब ऐसी ही आकृति ऊपर भी बनानी है। तो देखो 2 बॉक्स सीधा, फिर 2 बॉक्स तिरछे, और 1 बॉक्स इधर। ऐसे बच्चों इधर बनाएंगे। तो ये हमारी आकृति पूरी हो गई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? हमने इस एक लाइन से 3 लाइनें और बना दी, जिससे हमारी पूरी आकृति सममित आकृति बन गई, और सभी दोनों सममित रेखाओं के अनुदिश इनके प्रत्येक के दर्पण प्रतिबिंब भी बन रहे हैं। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस आकृति को पूरा करेंगे तो यही आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो क्वेश्चन डी अपनी कॉपी में। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर ई। ई में ये आकृति दी हुई है, इस आकृति को पूरा करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर सममित रेखा के अनुदिश,
एक लाइन इधर, फिर बच्चों सीधी लाइन, फिर एक लाइन इधर और एक नीचे। ठीक है, एक आकृति हमने पूरी कर दी। ऐसे ही नीचे बनानी है, तो नीचे देखो, एक नीचे इधर, दो नीचे और एक ऊपर। ठीक है बच्चों, इधर दो ऊपर, एक इधर और एक ऊपर। तो ये आकृति हमारी पूरी हो गई है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्वेश्चन ई का आंसर ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर एफ में देखो ये डायग्राम बना हुआ है। अब इसको हमें दोनों सममित रेखाओं के अनुदिश पूरा करना है। तो सबसे पहले देखो, दो बॉक्स तिरछे लेने हैं, तो दो बॉक्स तक तिरछा ले लिया, फिर एक बॉक्स ऊपर की तरफ यहाँ ऊपर ले लिया, फिर एक सीधी लाइन और फिर तीन बॉक्स तिरछे। तो ये आकृति हमने इधर बना दी। अब ऐसी आकृति ऊपर भी बनानी है, तो ऊपर देखो, तीन बॉक्स तिरछा इधर, तीन बॉक्स तिरछे इधर और एक बॉक्स सीधा, एक बॉक्स सीधा। फिर बच्चों एक बॉक्स तिरछा, एक बॉक्स तिरछा इधर दोनों तरफ, फिर दो बॉक्स सीधे, ये इधर ये इधर। तो हमने दोनों आकृतियां ऊपर नीचे सम्मित कर दी। तो बच्चों दोनों रेखाओं के अनुदिश ये आकृति सम्मित हो गई ना अब, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, केवल हमें आकृतियां पूरी करनी है और ध्यान रखना है कि कौन सी रेखा किधर बनेगी। क्लियर है सभी का? तो अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। एक ऊर्ध्वाधर रेखा के इधर एक अक्षर लिखा हुआ है ए। इस अक्षर की दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कि कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है, जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं और क्यों? अब बच्चों इनकी हमें सम्मित आकृति बनानी है। तो एक ही सम्मित आकृति कैसी बनेगी? तो एक ही तो सम्मित आकृति बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसी ये है। ठीक है बच्चों, देखो एक ही आकृति कैसी बनेगी, जैसा ए बना हुआ है वैसी ही इसकी सम्मित आकृति भी बनेगी। तो ए ऐसा अक्षर हो गया। तो बच्चों ए ऐसा अक्षर है जिसका प्रतिबिंब भी बिल्कुल ए के समान ही दिखाई देता है। तो ए का आंसर हमारा कौन सा हो गया? ए। तो समान प्रतिबिंब वालों में ए आ गया। अब बी का प्रतिबिंब क्या बी के समान दिखाई देगा? तो बी का प्रतिबिंब कैसा होगा? इस प्रकार का होगा बी का प्रतिबिंब। क्या ये दोनों प्रतिबिंब समान है? समान नहीं है। तो बच्चों बी हमारा समान नहीं आएगा। ऐसे बच्चों हमें जेड तक पूरा ध्यान रख। तो और बच्चों ऐसे ही हमें जेड तक के अक्षरों को देखना है कि कौन सा प्रतिबिंब समान आता है, कौन सा नहीं आता। तो देखो बच्चों हम सी से शुरू करते हैं। तो सी का प्रतिबिंब कैसा आएगा? इस प्रकार का। तो सी का प्रतिबिंब क्या समान है? तो बच्चों ये समान नहीं है। डी का बताओ, डी का ऐसा आएगा। ई का प्रतिबिंब कैसा आएगा? इस प्रकार। तो ये भी समान नहीं है। एफ का बताओ, एफ का प्रतिबिंब ऐसा आएगा। जी का प्रतिबिंब कैसा आएगा बच्चों? इस प्रकार का। तो जी का भी समान नहीं है। एच का बताओ, एच का बच्चों समान आएगा। आई, आई भी समान आएगा। जे, जे समान नहीं आएगा। के भी समान नहीं आएगा। एल, एल भी समान नहीं आएगा। आगे बच्चों एम, एम समान आएगा। एन, एन समान नहीं आएगा। ओ समान आएगा। पी, पी समान नहीं आएगा। क्यू, आर, एस। ठीक है बच्चों, सबका हमें प्रतिबिंब बनाना है। टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है बच्चों, हमने सभी का प्रतिबिंब बना दिया। अब वो अक्षर छांटने जिनका प्रतिबिंब बिल्कुल उसी अक्षर के समान दिखाई देता है। तो समान वाले कौन से हैं बच्चों? समान दिखने वाले। समान दिखने वालों की अलग लिस्ट बनाएंगे और समान नहीं दिखने वालों को अलग लिखेंगे। समान नहीं दिखने वाले,
तो बच्चों देखो सबसे पहले समान दिखने वाले ए, देखो ए भी यहीं बना लेते हैं, ए बी और सी। तो एक तो ए दिखता है समान, फिर और देखो समान दिखने वाला, फिर एच, ए के बाद एच, फिर आई, आई के बाद बच्चों एम, एम के बाद ओ, फिर बच्चों फिर टी, यू, वी और डब्ल्यू और एक्स। ये सभी अक्षर एक दूसरे के समान दिखेंगे प्रतिबिंब में भी। ऊर्ध्वाधर रेखा प्रतिबिंब हो ना, जब ऊर्ध्वाधर सममित रेखा खींचते हैं तो इन सभी अक्षरों का प्रतिबिंब इन्हीं अक्षरों के समान दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब बच्चों समान नहीं दिखने वाले कौन से हैं? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जे, के, एल, एन, पी, क्यू, आर, एस, वाई और जेड। ये सभी अक्षर एक, इनका जो ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश जो प्रतिबिंब बनेगा वो समान दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों हाँ, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उतार लो इनको अपनी कॉपी के अंदर। पहले हमने सभी का प्रतिबिंब बना के देखा, फिर समान दिखने वाले और समान नहीं दिखने वाले दोनों को अलग अलग लिख लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी का? तो बच्चों हमने प्रश्नावली 13.3 के सभी तीनों क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों थैंक यू।